हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इंडिया और चाइना की पढ़नी है, बट इस क्लास में हम इंडिया की पढ़ेंगे और एक छोटे से टॉपिक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम चाइना की पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम इंडिया की शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कांस्य युग जो है, ब्रोंज एज जो है, उस काल को कहते हैं जिसमें इंसान ने तांबे और रांगे को मिक्स करके यूज़ करना शुरू कर दिया था। इतिहास में अगर ग्राफ पे देखा जाए तो ये समय ताम्र युग या फिर लौह युग के बीच का था। ठीक है, कांस्य युग की सबसे खास बात ये थी कि इस युग में इंसान ने शहरी सभ्यता, जो हमारी शहरी सिविलाइजेशन थी, उसमें बसना शुरू कर दिया था और दुनिया भर में अलग अलग सिविलाइजेशंस डेवलप होने लगी थी। इसके अलावा इस युग की जो और अलग खास बात थी वो ये थी कि सभी सभ्यताओं ने अपनी अपनी लिपि, लैंग्वेज जो थी वो बना ली थी और उस लिपि के ज़रिए ही हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जानकारियां हासिल कर पाए कि हाँ, ये लिपि यहाँ की है, यहाँ पर ब्रोंज एज आया था, यहाँ पर ब्रोंज एज आया था, वगैरह वगैरह। तो उस युग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को मिल पाएँ। दुनिया भर में कांस्य युग की बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिसमें बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग सभ्यताएं जो है वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत के कांस्य युग पे। देखो, भारत हमारा बहुत 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 पुराना एक जगह है, एक देश है, जो आप लोगों को भी पता है। बहुत पुराना, बहुत ही पुराने टाइम से भारत के अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड रखी गई हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके पीछे तक और हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके आगे तक का सारा टाइम हमने हिस्ट्री के अंदर अच्छे से डीपली पढ़ रखा है। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि हमें कांस्य युग, ब्रोंज एज, इंडिया और चाइना का ही क्यों पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि भारत और चाइना एकमात्र ऐसे देश हैं दोनों जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के हैं, बहुत पुरानी। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, उसके अलावा वहाँ का कल्चर बहुत पुराना है, हर तरीके की चीज़ें वहाँ मनाई जाती हैं। जैसे इंडिया में आप देख सकते हो कि अलग अलग हैं, कथक होता है, भरतनाट्यम है, कोंकणी है, उसके अलावा हिप हॉप तो खैर बाहर से आया है। ठीक है, सेमी क्लासिकल डांसर्स हैं, क्लासिकल डांसर्स हैं। तो ये सब कुछ वैसे ही पुराना जो है यहाँ पर भारत में, उसी तरीके से पुराना पुराना सब कुछ हमारा कहाँ पर है, चाइना में। तो इसलिए भारत और चाइना दोनों का हमें ब्रोंज एज पढ़ना है। अब आता है भारत का कांस्य युग। देखो, 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक तो सभी आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी है। वेद काल जो था, जिसमें 4 वेद आए थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों जो थे वो थे। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के अंडर में हड़प्पा की खुदाई जब की गई थी तो सारी दुनिया की सोच बदल गई थी। उन्होंने कहा था कि वैदिक ही नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत पुरानी सभ्यता है। भारत में कांस्य युग को अपने आप में सबसे ज़्यादा डेवलप हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका सबसे आधुनिक बसा शहर हड़प्पा था उस ज़माने का, और बेहतरीन कह सकते हैं, एक लाजवाब जगह थी, जिसको हम आज के टाइम पर कंपेयर करें तो बोलेंगे यार उस टाइम पे कैसे बन पाई थी, वो चीज़ थी। ठीक है, अब हुआ ये कि उस टाइम पर बहुत तरीके की चीज़ें थी। हम जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, नगर योजना बहुत डेवलप थी। ठीक है, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई थी, नालियाँ बनी हुई थी, घरों में कुएं बने हुए थे, स्नान घर अलग बने हुए थे, सब कुछ था। शादियों के लिए, सब चीज़ों के लिए बाकायदा हॉल बने हुए थे। वहाँ पे शादियाँ हुआ करती थी लोगों, लड़के लड़कियों की, सबकी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ कि उस टाइम पर जो आज के टाइम पर हमें देखने को मिलता है, आप जाते हो ना कभी शादी में, पार्टी में, हॉल में ही तो जाते हो ना, और कहाँ जाते हो, तो वो चीज़ उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में मिली है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को 1921 के टाइम पे। और उसके बाद से उन्होंने सोच लिया था कि वैदिक काल से भी पुरानी हमारी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, वैदिक काल तो बहुत बात का है। वैदिक काल जब हमारा आया था तो जी सिंधु घाटी सभ्यता तो उसके भी बात की है। तो इन लोगों को एक ये हो गया कि ब्रोंज एज का इस्तेमाल जो था वो बहुत पुराने टाइम से हुआ, कोई नया नया नहीं आया है। इसके अलावा जी बात यहाँ पर ये रही कि भारत में ब्रोंज एज को अपने आप में डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो गया। और ये कहना मतलब मुश्किल नहीं होगा कि ब्रोंज एज में सिंधु घाटी सभ्यता एक डेवलप सभ्यता थी। ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत 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 ही ज़्यादा इजी चीज़ है।
ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा नामकरण। देखो ब्रोंज एज की सबसे वास्ट जो है सभ्यता सिविलाइजेशन वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसके अलावा जी यहाँ पर क्या बात रखी गई है कि अब ये जो है यहाँ पर ब्रोंज एज को जो सबसे पुराना सभ्यता एक मानी जा रही है यहाँ पर, तो ये जो सभ्यता है ना ये हर तरीके की चीज़ को बहुत पुराना दिखाती है। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा था, ये वाली चीज़ कि पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था, लेकिन सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर बसा था। लेकिन बाद में इस सभ्यता की कुछ जगहों पर नदियाँ काफ़ी दूर दूर मिली, जैसे रोपड़, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, वनमाली, ये सब जो है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया, जो कि इस सभ्यता का सेंटर बन गया था, ठीक है। सेंटर जब बना तो सेंटर बनने के बाद जी यहाँ पर ये देखा गया कि हर चीज़ को प्रायोरिटी दी जाने लगी थी। अब हर चीज़ को जब प्रायोरिटी दी गई तो प्रायोरिटी देने के बाद हर चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज भी किया गया, देखा गया कि भाई चीज़ों को अलग अलग करके देखो, सब कुछ करके देखो। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें मिली, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनी हुई मिली, सब कुछ हुआ। और होने के बाद अब हम आगे की चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता के कुछ उदाहरण। मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता की जीवित उदाहरण है, ठीक है। ये उदाहरण जो मैंने आपको कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे ये वो है। कांस्य युग उपकरण कि उपकरण क्या क्या वहाँ पर इस्तेमाल हुआ करते थे। प्राचीन सुमेर शायद पहली सभ्यता रही होगी जिसने कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिलाना शुरू करा था। कांस्य तांबे की तुलना में बहुत मुश्किल और टिकाऊ था, जिसने कांस्य को औजारों और हथियारों के लिए एक बहुत बेहतर धातु चुना था। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको ये पता लग गया था कि तांबे से कांस्य से लगभग 3300 ईसा पूर्व इसका डेवलपमेंट हुआ है और कांस्य के आविष्कार ने पाषाण युग जो हमारी स्टोन एज थी उसके अंत में आना शुरू कर दिया था, ठीक है। और न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक जो टाइम था पीरियड, उसमें पत्थर और औजारों के हथियारों का भी यूज़ होना शुरू हो गया था। अलग अलग इंसान ने अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर कांस्य युग में एंटर होना शुरू करा। ग्रीस में सभ्यताओं ने 300 ईसा पूर्व से पहले ही कांस्य के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जबकि ब्रिटिश द्वीपों और चाइना ने कांस्य युग में प्रवेश किया था 1900 और 1600 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ये वाली चीज़ कांस्य युग को राज्यों या राज्यों के डेवलपमेंट से चिन्हित किया गया था। इसके अलावा उसको एक बहुत पावरफुल शासक के रूप में कि यहाँ पे जो टूल्स ये सब जो इस्तेमाल किए जाते थे, औजार वगैरह, ये पावरफुल लोगों के पास ही होते थे, ज़्यादातर युद्ध करने के लिए, सब चीज़ों के लिए सामने रखे जाते थे। कांस्य युग के राजाओं ने व्यापार को, लड़ाई झगड़े को, आने जाने को, अपने विचारों को, ठीक है, सभी को एक बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ाया। और प्रमुख कांस्य युग में राज्यों में मेसोपोटामिया में सुमेर और बेबीलोनिया और प्राचीन ग्रीस में एथेंस शामिल है। एथेंस और स्पार्टा के बारे में तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, वो चीज़ है। कांस्य युग लगभग 1200 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ, जब मनुष्य ने लोहे को बहुत मजबूत धातु बना लिया था, ठीक है। ये थे हमारे उपकरण। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर आ जाइए, आप लोगों की हमारी जो इंडिया की जो पूरा एक ब्रोंज एज था वो ख़त्म हो गया है। इंडिया का ब्रोंज एज ख़त्म होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में चाइना के ब्रोंज एज को पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।